नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही दल बदल की सियासत की। उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की। ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया है। 6 सांसद जो शिवसेना यूबीटी से बागी हो गए थे, उन लोगों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं वो लोग। अब चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर 2 अब चलने वाला है। शिवसेना यूबीटी के विधायक दल में अब टूट की आशंका जताई जा रही है। यह दावा शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने किया है। उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई विधायक नदारद रहे और उसके बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने में नाकाम हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में उद्धव की गुट की ताकत तो लगभग खत्म हो ही गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी एक बार और टूटेगी, उद्धव की शिवसेना एक बार और टूटेगी। ऑपरेशन टाइगर 2 के जरिए शिंदे गुट अपनी पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने वाले हैं। विधायक दल में टूट के साथ यूबीटी जो है, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने से अब लोकसभा में शिंदे गुट की ताकत 7 से बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है। इस सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का अब फैसला किया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत द्वारा साझा कार्यक्रम के मुताबिक उद्धव ठाकरे 27 जून से महाराष्ट्र व्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। वो यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव और शिरडी का दौरा करेंगे। ये वही 6 संसदीय क्षेत्र हैं, इलाके हैं, जहां के सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। माना यह जा रहा है कि यह दौरा पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। और इन सब के बीच एक बयान और आया है। यह बयान बीजेपी के नागपुर से विधायक हैं उनका है और उन्होंने कहा है कि इतने विधायकों को तोड़ने से संतुलन बिगड़ जाएगा। अब एक बयान ये देखिए कि बीजेपी के विधायक अब अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं। जो यहां पर सियासत चल रही है, दल बदल का खेल जो चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, बॉडी फिट है, उसमें उन्होंने ये जोड़ा है। उधर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कोई काम वो अधूरा नहीं छोड़ते। तो आज हम एक बार फिर से इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर दल बदल के पीछे की वजह क्या है। क्या खत्म होगी उद्धव सेना? जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा में 9 में से 6 सांसद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बगावत की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद साफ है, पार्टी में टूट को रोकना और आगे की रणनीति तय करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को जाने से रोक पाएंगे? जिन सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा है, उनमें हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, शिरडी से भाऊसाहेब वागचौरे, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय पाटिल, परभणी से संजय जाधव और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को और हवा तब मिली जब वाशिम जिले में कई जगह सांसद संजय देशमुख के स्वागत वाले बैनर सामने आए। बैनरों में उन्हें शिंदे सेना में शामिल होने पर बधाई दी गई है, यानी सियासी संकेत साफ है और संदेश भी। उधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन निर्लज्जता है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इसको ऑपरेशन टाइगर पूर्ण होने की बधाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को इस बयान के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि वो खुलेआम निर्लज्जता से और नीचता से इस ऑपरेशन को किए जाने का, यानी लोकतंत्र को तोड़ने का श्रेय ले रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, उससे समझ में आता है उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चुने हुए विधायकों के, चुने हुए
सांसदों को उनके ऊपर दबाव डाल के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का प्रेशर दिला के वो ये काम कर रही है, और वो सब जानते हैं। अब विधायक और सांसद मजबूर किए जा रहे हैं और पार्टी तोड़ी जा रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार गिरेगी, और वो जल्दी ही दिन आने वाला है, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, सारी हकीकत सामने आएगी और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको जेल में भेजा जाएगा। राजनीतिक मायने भी कम दिलचस्प नहीं है। उद्धव गुट के लोकसभा में अभी 9 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत किसी समूह को मान्यता पाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 9 में से 6 सांसदों का साथ मिलते ही शिंदे गुट इस आंकड़े को हासिल कर लेगा। वही बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को भूलकर कांग्रेस की पिछलकू पार्टी बन गई है। जो मूल शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के विचार को लेकर आगे बढ़ी। उद्धव ठाकरे उससे भटकी, वह हिंदुत्व के विचार को छोड़कर और कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी बन गई। उसके चलते हुए जो मूल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई है और आज 6 सांसद उनके शिंदे जी के साथ जुड़ेंगे। एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ ले जा चुके हैं। अगर लोकसभा के 6 सांसद भी शिंदे खेमे में जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी है। देखना होगा क्या उद्धव गुट के 6 बागी सांसद सचमुच शिंदे गुट का दामन थामेंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में एक और टूट को रोक पाते हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, यही 6 सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के, जो अब शिवसेना में शामिल हो गए हैं, एकनाथ शिंदे के पार्टी में शामिल हो गए हैं। संजय देशमुख यवतमाल वाशिम के सांसद हैं, नागेश पाटिल अष्टीकर हिंगोली के सांसद हैं, संजय जाधव परभणी के सांसद हैं, भाऊ साहेब वाकचौरे शिरडी के सांसद हैं, संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद हैं और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर धाराशिव से सांसद हैं। ये 6 सांसद जो हैं, ये 2/3 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुए और फिर आज वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और अब ये ऑपरेशन टाइगर का पहला जो चरण है वो पूरा हुआ है। अब इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि विधायक दल में भी टूट हो सकती है। जिस तरह से बैठक हुई और बैठक में कुछ विधायक शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है। तो हम इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या खत्म होगी उद्धव सेना। हमारे साथ आज खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रजेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के और तापोश पॉल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तापोश पॉल जी, शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे। हालांकि शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट का ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही है। ऑपरेशन टाइगर पूरा हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय श्री सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, उद्धव का दर्द जो है वो उनके अपने फैसलों का परिणाम है। 30 साल कांग्रेस से लड़ने वाली शिवसेना कांग्रेस के गोद में किसने बैठाया? उद्धव ठाकरे ने बैठाया। अब वो रो रहे हैं। महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो आज एक बहुत बड़े भूकंप से गुजरी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यूबीटी, वो उसमें फिर से बगावत हुआ और 6 सांसद अलग होकर वो देखिए शिवसेना से निकल रहे, दूसरे शिवसेना में शामिल हो। तो शिवसेना में ही है जो भी सांसद है, लेकिन विचारधारा अलग है। तो देखिए, आज उद्धव ठाकरे का दर्द एकदम साफ दिख रहा था, छलक पड़ा। उन्होंने ये बताया कि भाजपा दूसरों के बच्चे चुराती है, लेकिन आज देश उनसे ये पूछ रहा है कि उद्धव जी बच्चे चुराए गए, इनके बच्चे खुद घर छोड़ के चले गए। ठीक है, उनसे हम पूछेंगे सर। लेकिन फडणवीस जी ने जो कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है,
फडणवीस जी ने जो कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, तो अब ये माना जाए कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया है, या आपको लग रहा है कि अभी भी ये जारी है? ऑपरेशन पूरा हो गया और हेल्दी भी है, सब सारी चीजें हेल्दी हैं। अब इसके बाद बाकी देखिए 3 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो वो 3 निर्णय करेंगे कि उनको कहाँ रहना है, क्या करना है, वो आगे के लिए सोचे। लेकिन हर बार सबसे बड़ा देखिए सवाल यही है कि क्या भाजपा ने शिवसेना तोड़ी है, जिसका कि ये आरोप लगा रहे हैं, या कांग्रेस प्रेम ने शिवसेना को जड़ों से हिला दिया है। इसका इंट्रोस्पेक्शन तो इनको खुद से करना पड़ेगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बच्चे चुराती है, लेकिन देश पूछ रहा है क्या सांसद खिलौने हैं, क्या सांसद बच्चे हैं, क्या एमएलए बच्चे हैं? नहीं, आज जो चर्चा हो रही है तापस पॉल साहब, हम चाहते थे, आज जो चर्चा हो रही है, हम चाहते थे कि संजय द्विवेदी जी से ही हम शुरू करें, लेकिन 2 बयान ऐसे आए ना, इसी की वजह से आपके पास हम पहले आए कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हो गया है, हेल्दी भी है, और इसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे साहब कह रहे हैं कि हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। तो जाहिर सी बात है ना कि उंगली तो उधर ही उठ रही है। इसीलिए नहीं, हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से काम हुआ है। हाँ। और जो लोग छोड़ के आए हैं उनका स्वागत है, क्योंकि जो विचारधारा थी बालासाहब ठाकरे की, उसके अगेंस्ट में ये इनके बेटे जो है जाने गए, और उसके बाद फिर ये विचारधारा की लड़ाई है, मंथन उनके अंदर जो है रसाकसी मची। और जो लोग देखिए, इससे पहले जब लोग चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि ये तो शिवसेना का मामला है, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का मामला है, लेकिन आज उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका इसीलिए जो बयान आया, इसीलिए नहीं, उनके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि 22 में विधायक क्यों गए और 26 में सांसद क्यों जा रहे हैं। तो अगर एक तरफा अगर आप कहते हैं, देखिए बालासाहब ठाकरे जी की शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जीवन भर राजनीति हुई, उसी के साथ सत्ता में समझौता कर दिया। अब ये तो उनके पूरे विचारधारा को खत्म कर दिया ना। विचारधारा की बात ही कहाँ हो रही है? विचारधारा देखिए, आपको एस्टैब्लिश किए, आप उसी के साथ जाके बैठ गए, खत्म हो गया फिर आपका विचार। हाँ ठीक है, लेकिन अब विचारधारा की लड़ाई लग नहीं रहा कि राजनीति विचारधाराओं पर ही चल रही है। संजय द्विवेदी जी, जरा आप बताइए, बड़ा झटका लगा, एक झटका आपको पहले लगा था जब एकनाथ शिंदे जी विधायकों के साथ अलग हो गए आपकी पार्टी से, फिर सांसद अब अलग हो गए हैं, अब एक चर्चा ये चल रही है कि ऑपरेशन टाइगर का पार्ट 2 भी आने वाला है, और जो अभी विधायक बचे हुए हैं उसमें भी पूरी सेंधमारी की कोशिशें चल रही हैं। झटका एक बार फिर आपको लगने वाला है। आनंद जी, आपको धन्यवाद। देखिए, 405 का नारा दिया था, 240 रह गए। जनता ने दिखा दिया ना। अब ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, जिनके सिद्धांतों पे, बलिदानों पे ये संगठन चलता है, आज 12 साल से क्या हो रहा है? उन्होंने कहा एक सांसद क्षमता उन्होंने नहीं दिया, नहीं भैया हम नहीं लेंगे, चाहते तो ले लेते, 5 साल अपने अलग रहे। अगर 362 अगर मेजॉरिटी नहीं आई तो 5 साल निजात करते, बाहर करते, अगली बार जनता दे देती। लेकिन आप तो 305। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखिए ये उनके सिद्धांत थे जिससे जनता उनसे जुड़ी थी। आज भी कार्य कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यही पछताएंगे बैठ के। उन्होंने कहा था अगर पार्टी तोड़कर सत्ता का नया गठबंधन करना, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को अपने चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। 12 साल ये क्या कर रहे हैं आप देखिए, 12 साल से आप कह रहे तो एकनाथ शिंदे अपने आप आ गए, मतलब आपने मुख्यमंत्री कहाँ पर दिया, आप वहां बाहर 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे को बालासाहब नीतियों में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो उद्धव ठाकरे नीतियां चला रहे थे, कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस का समर्थन पत्र जो है वो एकनाथ शिंदे देने गए थे राज्यपाल जी को, सरकार बनाने जा रहे हैं, और 2.5 साल में दिक्कत नहीं हुई। जब उन्हें मुख्यमंत्री कहाँ पर मिला, सीबीसीआईडी के पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, 50 हो गया, हो गया, मुख्यमंत्री कहाँ पर बना, समझे भागे। अरे देवेंद्र फडणवीस जी मैं घूम रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जाना, आपने पूरा किस्सा देखा होगा 2022 में, देखा होगा क्या हुआ कि उनसे कहा गया नहीं भाई तुम नहीं बनोगे। अब ये आज क्या हुआ, देर लोग ईंधन बना दिया। इनकी गुलामी जब उद्धव ठाकरे करता है तो हम विचारधारा वाले आदमी है, भैया क्या तुम्हारी गुलामी करें, है तो चिंता लोग तो तुम्हारी गुलामी करेंगे। उद्धव ठाकरे जो बात करोगे वो गुलामी आपकी नहीं करेंगे।
लेकिन एक चीज तो था ना संजय जी, संजय जी, चलेंगे सर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में आप लोगों का गठबंधन था, उनकी सरकार में आप लोग शामिल थे। कभी कभी ऐसा भी समय आया जब उस समय की भारतीय जनता पार्टी और उस समय की शिवसेना के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अलग नहीं हुए, उसके बावजूद आप कांग्रेस के साथ नहीं गए। लेकिन आज के समय में आप कांग्रेस के साथ चले गए। ये ऐसा होता है ना कि कसमसाहट नेताओं के अंदर होती होगी। नहीं आनंद जी, हमारी आप बात नहीं, हमारी बात देखिए, आप लोग तो सबसे बड़े पत्रकार हो, पूरे चैनलों को मैं देख रहा हूँ कि जो मेन बात है वो ध्यान ही नहीं देता। अजीत दादा पवार से इन्होंने सरकार बनाई थी, अजीत दादा पवार सरकार जब बनाई इन्होंने तो क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पूछा था, राज्यपाल यहाँ ले गए थे या कोई इनका आदमी आया था कि उद्धव ठाकरे जी आइए आपका मंत्री बनाते हैं सुबह 4 बजे? कोई बनाया किसी को? 80 घंटे तो गायब हो गए। तो अगर ऐसी हालत ये कर रहे हैं तो 2014 में हम लोग अलग हो गए, वो तो हम जब एनसीपी ने सरकार बना ली। जिस एनसीपी की गाली दे रहे हैं आज डेट में कि हमने तो सरकार क्यों बनाई? सुमेन अधिकारी कौन है? कांग्रेस के आज असम का पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री बनाए। असम में क्या है? असम में मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस का आदमी, असम में मुख्यमंत्री बनाए। तो आप उनका लेने में आपको दिक्कत नहीं और मुख्यमंत्री बनाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ना भाई राष्ट्र विरोधी पार्टी कांग्रेस है, आप बता दिए प्रसाद साहब क्यों राजी किया? इसके बाद देश की जनता बेवकूफ है, देश जनता को पता नहीं कि कांग्रेस को उन्होंने जिताया 35 साल से, देश को गाली दे रहे हो ना। नहीं, अब आप एक इंडिविजुअल पार्टी छोड़ता है तो वो उस पार्टी की नीति को छोड़ के अगर आपकी पार्टी में आता है तो आपकी पार्टी की नीति को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। लेकिन पार्टी जब होती है तो वो पार्टी तो अपनी उसी नीति पर रहती है। कांग्रेस अब उसी अपनी नीति पर है जिस नीति पर जिस नीति पर आपको बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्व की धारा की वजह से एकदम दूरियां बनाकर रखते थे। वो लोग आप लोगों को सांप्रदायिक कहते थे, सांप्रदायिक कहते थे। हमारे मंत्री थे वो जी, मैं यही तो कहता हूँ, इतना ज्यादा इसमें चैनलों में पत्रकारों में काबिल से हमारे मंत्री नहीं थे क्या? मैं वीडियो भेज दूंगा जब उन्होंने भारत साहब ने कहा था कि हमारे बहुत से मुसलमान जुड़े हुए हैं, काबिल शेख हमारे मंत्री हैं, ये आपको नहीं मालूम क्या? मैं वही तो कहता हूँ, इतनी ज्यादा दिक्कत। और कांग्रेस से इंदिरा गांधी से इन्होंने समर्थन किया था भारत और कांग्रेस ने सन 80 में चुनाव प्रचार किया था उनके इंदिरा गांधी के संग में। अगर इंदिरा गांधी की डेट ना होती तो शायद हमारा कांग्रेस गठबंधन हुआ होता। अगर उनकी डेट ना होती और 20 साल तक उनके चाचा मुख्यमंत्री की तरह हमारे भारत और कांग्रेस ने पहली बार। अब दूसरी बात देखिए आप, ये 2 साल बाद याद आ रहा है हमारे सांसदों को कि साहब हमको फंड नहीं मिल रहा है। तो क्या है? 362 पूरे करने हैं इनको तूफान मेजॉरिटी चाहिए जिससे संविधान परिवर्तन करें, 850 सीटें एमपी के बना दें, जीत जाए और 20 साल राज करें। ये 20 साल राज करने के बाद तो चुनाव खत्म हो जाएंगे देश में। अब ठीक है, आते हैं आपके पास। अब जो सवाल आपने उठाया इसका जवाब हम इसका जवाब हम तापोश जी से जरूर लेंगे और कांग्रेस से ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा ये सब बताइए कि ये क्या दल बदल जो हो रहा है और जो बयान आ रहा है, जिसकी चर्चा अभी संजय जी ने की कि एक ये कहा जा रहा है कि हम विपक्ष में हैं तो हमारे लिए हमारे इलाकों में काम नहीं हो पा रहा है, हमें फंड नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? ये तर्क है, महत्वाकांक्षा है, या कहीं से ऑपरेशन का संचालन हो रहा है? नहीं, 2-3 बातें हैं। किसी भी पार्टी की टूट का 2-3 कारण है। पहली बात तो कि अगर आप अपने सांसदों को, विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं तो इससे साफ साफ मतलब है कि आपकी पार्टी में या तो अनुशासन की कमी है या आप अपने एमपी एमएलए को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसा कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि भाई उनको मातोश्री में जाने में वो वैल्यू नहीं मिलती थी, या उनके बेटे के साथ उन्होंने कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती थी, उनके बेटे उनसे अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। जैसे ममता बनर्जी के भतीजे पर आरोप लगा, अभिषेक बनर्जी पर। तो एक तो कारण हुआ कि आपका बिहेवियर अगर अपने सांसद एमएलए के साथ नहीं होता, वो नाराज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से
पर, अपने लोगों की मांग पर वो पार्टी बदलने के लिए मजबूर होते हैं। तीसरा कारण जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि जो भी सांसद या विधायक कहीं ना कहीं कोई गलतियां करते हैं तो जी। उनको ये डर लगता है आज के दिन में कि कहीं हमको ईडी सीबीआई और ये का प्रॉब्लम ना खड़ा हो या फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, तो जो लीडिंग पार्टी है उसके साथ जुड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन इससे उसको फायदा नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो साफ सुथरे होते हैं, उनको लीडिंग पार्टी में जगह मिल पाती है, लेकिन खुद को सेफ गार्ड करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये कारण दिखता है कि लालच और अवसरवादी राजनीति जिसके चलते ही ये कानून 2/3 वाली बनी थी। अब रही बात कि अगर उद्धव ग्रुप में टूट हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बात समझिए कि ठाकरे, बालाजी ठाकरे के टाइम में जो कट्टरवादी हिंदू जो एक स्वरूप खड़ा था, वो स्वरूप आज देखने को नहीं मिलता है। और वो कारण है, उसका कारण क्या कि शिंदे को वो कहता है कि भाई हम बालाजी ठाकरे का असली वारिस के रूप में तो नहीं, पर असली राजनीतिक वारिस के रूप में देखे जाते हैं, और इसलिए उस गुट को मान्यता भी मिली। तो कहने का मतलब है कि जहां टीम टूट रही है, जहां जनता का विश्वास टूट रहा है, वहां पार्टी में आपस में विश्वास टूटेगा। यही हालत हो गया आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा के ग्रुप के साथ, यही हो गया टीएमसी के साथ। और ये आप देखने की बात है कि जब कांग्रेस 1960 से, आपको याद होगा एक स्लोगन था, आया राम गया राम, तो उस स्लोगन को बनाने के लिए फिर अनुसूचित 1985 में कानून लाया गया, फिर 2003 में ये कानून लाया गया। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने सांसदों, अपने विधायकों के साथ इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, अपने जो मैनिफेस्टो उस पर काम नहीं कर पाते हैं, या लोग जो अपने विधायक एमपी अपने जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते पार्टी के कारण, तो वो दूसरी पार्टी में जाना मंजूर करते, और यही वर्तमान हालत में दिख रहा है। ये एक वजह बता रहे हैं हेमंत जी। अब इसका कुछ जवाब संजय जी जल्दी से आप इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर ब्रजेश जी के पास जाते हैं। जी मुझसे मैं बताऊं? हाँ बोलिए संजय जी। हाँ, मैंने कहा देखिए, ईडी जो है सीबीआई है, ईडी किसी भी व्यक्ति को, चाहे सांसद हो चाहे कोई हो, उसके अगर केस करना चाहे केस कर 6 महीने में जमानत नहीं होती अभी समझ लीजिए। वो बाद में सालों तक जाके आप डिसाइड करते रहे कि हाँ साहब अब जाके खर्च हुआ। बहुत से भाई जो जब हमारे 2022 में हमारी पार्टी टूटी थी, तो आप खुद देख लीजिए कितने लोगों पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। जो सांसद टूटे थे उनके ऊपर कितनी कर रही थी। लेकिन ये हमारी जो चैनल है या पत्रकार भाई है, इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर ईडी उनके ऊपर लगी है और ईडी लगने के बाद उनकी संपत्ति जब्त हुई है और अब बीजेपी को आए हैं और खत्म हो गया। नहीं सर, हम तो इसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं। इसीलिए लगातार 3-4 दिनों के अंदर दूसरी बार इस टॉपिक पर, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपको जोड़ रहे हैं, ताकि आप अपनी बात रखिए। क्या है इसके पीछे की वजह? सामने जो दिख रहा है और जो पर्दे के पीछे वजह है, उन दोनों में साम्यता है या दोनों अलग अलग हैं, ये आप बताएंगे और आप बता भी रहे हैं। ब्रजेश जी, हम लोग चर्चा लगातार इस पर पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं, कई बार आप भी इस डिबेट में जुड़े, अपनी बात रखे। लेकिन अब एक सवाल ये है ना कि पार्टियां टूट रही हैं, विपक्ष की पार्टियां टूट रही हैं, तो विपक्ष की पार्टियों पर इसका असर भी हो रहा है। कुछ नेता पार्टियों के ऐसे भी हैं जो कि सरकार के काम से, उनकी कार्यशैली से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बयान देते हैं, सरकार की तारीफ भी करते हैं। ये तो जो स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं, उससे तो एकदम साफ यह संदेश जाता है, और पूरे देश इस चीज को मानता भी है कि हमारे देश को चलाने वाला ये इंजन सही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आज महाराष्ट्र की आज कोई नई चीज नहीं हो रही है जो इस पर चर्चा हो रही है। देखिए, जिस इंसान को लोकतंत्र, जिसको संविधान पर भरोसा ना हो, जो लोकतंत्र संविधान को ना मानने वाला हो, वो कुछ भी कर सकता है। यह पूरा देश भी देखा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यही से कि यही भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब नीतीश बाबू के लिए दरवाजे खुले। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक, ना तो उसका कोई दीन है, ना तो कोई उसका धर्म है, उसको सिर्फ सत्ता से मोह है और लोकतंत्र, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को डराना,
और खरीदना ही फितरत है। और खरीदती कहाँ से है? जनता के ही पैसों से, जनता को महंगाई में डालकर और जनता का ही पैसा लेकर वो आज जिस तरीके से लोकतंत्र पर दांव लगा रही है, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ है। ठीक है, और ना कभी अब इतिहास की बात आपने की है ब्रजेश जी, एक मिनट में यहाँ पर रोकूं आपको। नियति और हाँ, बातें दोनों में इतना फासला है हाँ, कि देश की जनता तो एकदम विश्वास कर लेती है। प्रधानमंत्री जी कहें कि मेरे बगल कोई अगल बगल भ्रष्टाचारी रह नहीं सकता, मेरा ताप नहीं सह सकता, लेकिन जिस पर वो आरोप लगाते हैं उसको ही अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं। ये पूरे देश की जनता ने देखा भी है और किसी से छुपा नहीं है। आज आपके हाथों में लाठी है, आज आप दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर लीजिए, आप लोगों को डरा लीजिए, लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि ये देश भगत सिंह का है, ये देश वीरों का है। आप ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते हैं इस तरीके से। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा और यह चीज देश की जनता तय करेगी। जिनको आप ले जाएंगे अपनी पार्टी में, उनको जनता ने वोट दिया है और जनता ने किस विश्वास पर वोट दिया है? विपक्ष के रूप में वोट दिया है। आप उनको ले जा सकते हैं, लेकिन जनता उसका जवाब जरूर आपको देगी। ठीक है, अब आपने इतिहास की बात की। अब देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1979 में चरण सिंह अलग हुए तो किसके साथ, किसके समर्थन से सरकार बनी? एक चीज। दूसरी चीज, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, और उस समय जो सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला आया था जेएमएम के सांसदों का, वो भी सामने है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक ही जगह हो रहा है, पहले भी हुआ। इतिहास की बात आप कर रहे हैं, इतिहास की ये घटना है। ब्रजेश जी, आज वही काम खुद कर रहे हैं। कहां है चिंता गई, कहां से साल गए? एक मिनट, ब्रजेश जी से बात मैं कर रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी के समर्थन से, इंदिरा गांधी के समर्थन से आज देश की नींव को डाला, इतना मजबूत किया कि भारतीय जनता पार्टी बने बनाए पर राज कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्रों को एक एक करके मेरा सवाल ब्रजेश जी पूंजीपतियों का जनता के ही पैसों से लोग माफ कर ब्रजेश जी, देखिए ब्रजेश जी, मेरा सवाल कुछ और है। जनता के हितैषी हैं, हम सत्ता के लिए आज भी नहीं है, हम जनता। अरे ब्रजेश जी, मेरा सवाल आपने नहीं सुना शायद। को पसंद करते हो, जनता और लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल शायद आपने तरीके से इस समय देश की ब्रजेश जी सुन लीजिए, इसका अंत भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी। आप कुछ समय और इंतजार करें। ठीक है, अब मेरा सवाल शायद आपने नहीं सुना, मैं अब उस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। 1979 में चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हुए तो इंदिरा गांधी के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने थे, और इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन 6 महीने में वापस भी ले लिया था। वो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला आया था, और एक एग्जाम्पल के तौर पर वो दिया जाता है जेएमएम के सांसदों का। उसी समय जनता दल से भी टूटकर चौधरी अजीत सिंह ने जनता दल ए बनाया था, और वो लोग भी इसमें शामिल हुए थे। उनकी पार्टी तोड़ से अलग होकर, माफ करेंगे, रामलखन सिंह यादव और एक और मीना जी थे सांसद, वो मंत्री भी बने थे, वो लोग थे, वो भी आए थे कांग्रेस में, और बहुमत पूरी तरह से हो गया था। ब्रजेश यादव, देखिए आपने कहा कि पहले जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी ये चीज हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस समय। क्या हुआ था? यह एक मिथ्या आरोप है जो लगाया अरे क्या बात आप करें, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है ब्रजेश यादव, इसका मतलब आपको पता नहीं है चरण सिंह की सरकार बनी थी, किसके समर्थन से बनी थी? जनता पार्टी भी। अरे आप फिर वही बात, इसका मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी। अरे भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी ब्रजेश यादव, कुछ लगातार देश की जनता। अब देखिए आप तो नहीं, गलत भ्रष्टाचारी डालते हैं। अरे नहीं, आप या तो आपके पास जानकारी नहीं है, या फिर आप उसको, या फिर आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ, ये संविधान को मानने अरे सुनिए ना, लोकतंत्र तो खतरे में था, है और रहेगा, आप लोग यही कह रहे हैं ना। सीटों पर आए 400 का नारा देने के बाद, सुन लीजिए संविधान को। चलिए ब्रजेश जी, चलिए आप वहीं पर अटके पड़े हैं, आप वहीं पर अटके पड़े हैं, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आप उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने समर्थन किया था
चौधरी चरण सिंह को, और इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 6 महीने के अंदर समर्थन वापस ले लिया था चौधरी चरण सिंह की सरकार से। चौधरी चरण सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में वो नहीं जा पाए थे, मतलब बतौर प्रधानमंत्री वो संसद को फेस नहीं कर पाए थे किसी सेशन को। अब आप उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, वो अलग चीज है, या आपको पता नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन तापस पॉल जी, अब एक तो सवाल है ना कि देखिए कुछ चीजें जो हैं वो पश्चिम बंगाल से मिलती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में आप लोगों की जीत हुई तो पहले विधायक दल में टूट हुई, फिर संसदीय दल टीएमसी निशाने पर आया और उसमें टूट हुई। महाराष्ट्र में पहले संसदीय दल निशाने पर और अब फिर से विधायक दल निशाने पर है। साम्यता है, थ्योरी एक ही है। पहले नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। पहले मैं इनका जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि टूट नहीं हुई है, तो मैं बता दूं नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत में थी। जुलाई 1993 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, सरकार गिरने का खतरा था। डीएमएम सांसदों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। इन सांसदों के नाम है शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेश महतो। सरकार 14 वोटों से बची। उसके बाद इनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा। कांग्रेस नेताओं के समर्थन के बदले करोड़ों रुपए दिए गए और लगभग 1.76 करोड़ विभिन्न बैंक खातों में जमा किए गए। इसमें पूर्व सांसद शैलेश महतो सहित कुछ लोगों ने बाद में बयान दिया कि पैसा सरकार बचाने के लिए लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन पैसों को टैक्सेबल बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, वो पूरा है। और उसके बाद अजीत सिंह की पार्टी से रामलखन सिंह यादव और शीशराम ओला, जो नाम मैं भूल रहा था, शीशराम ओला भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब देखिए, अब इसके तापस पॉल जी, अब इसके डिटेल में आप जा रहे हैं ना, तो उसमें एक नाम आपने लिया शैलेंद्र महतो का। शैलेंद्र महतो सरकारी गवाह बन गए और सरकारी गवाह बन गए तो वो निकल गए इससे। उनकी पत्नी को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनकी पत्नी को आपने टिकट दे दिया 96 में। ये सब चलते रहता है। ये भी है, देखिए वो आप अलग विषय नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि ठीक है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, हमने जो कहा वो है कि वो भी एक है कि सरकार को बचाने में ये सारी पार्टियां क्लियर रहना चाहिए इसमें ना कि अगर पैसा लेके ये सांसद खरीदने का जो काम है ये कांग्रेस ने किया और ये जब जाहिर है ये कोर्ट में प्रूफ है और नोटों को लहराने का मामला कांग्रेस के ही शासन में आया क्योंकि संसद भवन में नोट दिए गए थे, अगर आपको याद होगा तो ये काला चेहरा ये तो कांग्रेस अपने आप को कभी नहीं धो पाएगी। दूसरी चीज मैं बता दूं, देखिए इंडिया गठबंधन में इस समय क्या है कि दिल्ली में ये दोस्ती का नाटक करते हैं, राज्यों में दुश्मनी जबरदस्त निभाते हैं। केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस बनाम आप चल रहा है, बंगाल में कांग्रेस बनाम टीएमसी का और महाराष्ट्र में यूबीटी बनाम शिंदे सेना चल रही है। और डीएमके अपने मुखपत्र में ये लिखती है कि राहुल गांधी नासमझ है और ईमानदारी की कमी है और इन्होंने पीठ में छुरा होगा। तो ये हम नहीं कह रहे, ये आपके जो सहयोगी दल है इंडी गठबंधन जिसके बिना पर आप मोदी जी को चैलेंज करने निकले हैं उसमें ये भगवती हुई है। लेकिन एक चीज है तापस पॉल जी, एक चीज है, ऐसे लोगों को जब आप लेते हैं ना तो बाद में आप लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे लोग जब उन लोगों के साथ, ऐसे लोग जिन लोगों के साथ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, एक पहचान बनी उनकी, वो जब उनके साथ नहीं हो सकते तो वो जिसके साथ वापस आ रहे हैं वो कितने दिन तक उनके साथ रहेंगे, ये भी सवाल है। देखिए आप अपने कार्यकर्ताओं को किनारे करके आरके सिंह जैसे लोगों को लाए, टिकट दिया, मंत्री बना दिया, चुनाव हारे, उसके बाद वो सबसे बड़े विरोधी हो गए कि मोदी सरकार दुनिया में नाम हंसा रही है। ऐसे लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ही के साथ के हैं और उनको आप दे रहे हैं। मैंने जो शैलेंद्र महतो का एग्जाम्पल दिया, आप जरा जमशेदपुर के उस हिस्ट्री को देखिएगा आप कि आपने अपने पार्टी के उस व्यक्ति का टिकट काटा था जिसने उस पार्टी को वहां पर खड़ा किया था।
वो पहला आदमी जिसने जमानत, जो पहले जमानत जब्त हो जाती थी बीजेपी की, और वो 91 में जमानत नहीं बचा लिए थे और बहुत टफ फाइट शैलेंद्र महतो को दिया था। उसके बाद उसका टिकट काटकर शैलेंद्र महतो की पत्नी को आपने टिकट दे दिया 2-2 बार, फिर नीतीश भारद्वाज ऊपर से आ गए, कृष्ण जी वो बन गए, उसके बाद तो फिर दौर चल। मतलब आप अपने जो डेडिकेटेड लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको किनारे कर देते हैं और ऐसे लोगों को आप दे देते हैं। तो ये लोग भी अगर जहां जाते हैं तो उनको भी तो आप दीजिएगा ना जगह। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। आपने कई स्टोरी सुना के आपने जो है कई प्रश्न पूछिए। मैं देखिए, एक तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा होता है बागी। जो जिनको पसंद नहीं आया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो संगठन से प्रसन्न नहीं है या यहाँ के विचारधाराओं से प्रसन्न हो, वो अपनी राह बदलना चाहते हैं। तो देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समिति है और वही वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिसपे जीतने की प्रवणता उस एरिया में, उस जगह से सबसे ज्यादा होती है, उसी हिसाब से किया जाता है। अब बात यह आती है कि जो असंतोष है, शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नाम दिया, और भी कई लोगों का आपने नाम दिया। अच्छी बात है, वो छोड़ के गए, लेकिन हमने कभी गाली नहीं बता उनको, हमने कभी उनके लिए भला बुरा नहीं बोला। लेकिन आज देखिए, जब ये एक शिवसेना छोड़ के दूसरी शिवसेना में जा रहे हैं तो ये गाली बक रहे हैं उनको। वो अपने साथ के लोगों को, आप एक बात बताइए, उनको आप बच्चा बोल रहे हैं, उनके साथ देखिए, आपने अभी टीएमसी का नाम दिया। अब आप एक बात बताइए, एक एमएलए से आप पूछ के उनको कॉन्फिडेंस में लेके तब ना आप अपने एलओसी बनाएंगे। ठीक है, जाली सिग्नेचर किया गया, मतलब एमएलए की कोई जरूरत नहीं है, एमएलए से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तानाशाही होती है। और आज उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को बच्चा बोल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या था? इसका मतलब आपकी मानसिकता वो बनी हुई है कि ये बच्चे हैं, ये खिलौने हैं, जीते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से। ब्रजेश जी, ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्ष, लेकिन तानाशाही आपकी उनके ऊपर है। हाँ। तो वो तो गलत है ना। जो भी छोड़ के जा सकता है वो जा सकता है, उसमें आप इतने हाई तोबा क्यों मचा रहे भाई? बाला साहब ठाकरे ने 30 साल में कांग्रेस का विरोध करते हुए इस पार्टी को खड़ा किया। आप कांग्रेस पे जाके मिल गया, विरोधी खत्म हो गया, आधार खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो रही है। इसके रिस्पॉन्सिबल हम थोड़ी ना, हमने थोड़ी ना कहा था। ठीक है, इसका जवाब संजय जी फिर से देंगे, इसका जवाब संजय जी फिर से देंगे। लेकिन ब्रजेश जी, अब लोग एक राष्ट्रीय फलक की बात कर रहे हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इससे इस पैनल के लोग भी और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी इस बात से सहमत होते हैं। लेकिन विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष की पार्टियां अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है, यह भी तो एक सच्चाई है ना। अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश जी, अनम्यूट कर लीजिए ब्रजेश जी, आवाज नहीं आ रही है। पार्टी हाँ, ना दे या ना दे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कोविड के समय में, जिस समय हम लोगों ने ये कहा कि ऐसी स्थितियां आ रही, उस समय लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से पहले एमपी की सरकार गिरा दी गई कांग्रेस पार्टी। आपने अभी कहा इंदिरा गांधी जी ने समर्थन वापस लिया। समर्थन देना और सरकार सांसद खरीदने में बहुत अंतर होता। और इन्होंने ये कहा कि उस समय उनकी सरकार गिरने वाली थी तो सांसद खरीद रहे थे। तो क्या आप जो आरोप आप लगा रहे थे वो साबित तो नहीं कर पाए? तो क्या आज आपकी भी सरकार गिरने वाली है जो आप इस तरीके से कर रहे हैं? और सुंदर लोग मंचों पर ये कह रहे हैं कि टाइगर 2, टाइगर 1, ये क्या खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आप लोग एकदम जनता को बेवकूफ या मूर्ख समझती है? आप अपने जुबान से ही कह रहे हैं कि टाइगर 2 आएगा, टाइगर 1 ये मिशन सक्सेस हुआ। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? देश की जनता, प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही? तो जवाब जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। नहीं, लेकिन एक जो लोग पार्टियों में जिनको आप टिकट देते हैं, जो चुनाव जीतते हैं, वो लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जो आरोप लग रहा है, जैसे संजय जी ने अभी कहा, ईडी की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, दूसरे सेंट्रल एजेंसीज की बात कर रहे हैं, उसका डर है। अगर आप गलत हैं तभी तो आपको डर है। देखिए, गलत है कभी है, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, विधायक सांसद या किसी को अगर 1 महीने के लिए हमको ये मिल जाए तो हम भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीना हमको तो लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम बताते हैं कैसे करना पड़ता है। जिस तरीके से आपने कोचिंग किया है हमको जिस तरीके से आपने सिखाया वो तो
हम भी कर सकते हैं ना। तो ये कोई करना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ी चीज जो है वो ये है कि देखिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पूरे देश में तरक्की हो सकती है। सांसद खरीदना, विधायक खरीदना, इससे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सुरक्षित नहीं है। देश की जनता ट्राई कर रही है, वो जवाब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देश की जनता जवाब देगी इसका, लेकिन हाँ संजय जी। स्पष्ट मैं बता दूं आपसे, आपने दिल्ली का देखा किस्सा, शराब कांड था। अरविंद केजरीवाल क्यों जेल गए कि एक गवाह जिन्होंने बिल्कुल उन्होंने वो कर लिया था, उस गवाह ने गवाही थी और उसमें जो है अरविंद केजरीवाल जेल चले गए 6 महीने के लिए। और उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे ही घटनाएं गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब शराब कांड खत्म हो गया है, उस समय तक बराबर शराब कांड चलता रहा। आप झारखंड में देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री को अंदर किया था कोर्ट ने, क्या कहा, संजय निरुपम को देख लीजिए, संजय निरुपम को अंदर किया, 2 दिन बाद क्या हुआ, हाईकोर्ट कह रहा है कुछ मिला ही नहीं। अनिल देशमुख जी को किया था, 100 करोड़ रुपए की भर्ती को चल रही, आखिर 5 करोड़ रुपए बचा। तो जितने देखिए ईडी सीबीआई किसी को पकड़ना चाहेगा। आप इस चैनल मालिक थे, एनडीटीवी के चैनल मालिक थे, उन पर सीबीआई मुकदमा लग गया और जब चैनल खरीद लिया गया तो मुकदमा वापस हो गया, सर में कुछ नहीं मिला। आप ये देखिए ना ईडी क्या कर रही है भाई, हम आपकी बात सुन जाए ईडी भी आप उठाकर अंदर कर देगी, एमएलए को तो बात ही नहीं करेगा। तो ये जो ये चल रही है, ये आपको जनता नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन इंटरनल बिल्कुल यही चल रहा है कि हम जाके उनके घर में जा रहे हैं कि भैया अगर आप नहीं शामिल होते हैं तो आपको नीति का केस करने जा रहे हैं, जैसे 2022 में किया गया था। अब निकाल लीजिए ना, आप तो बड़े पत्रकार हैं, निकाल लीजिए कितने विधायकों ऊपर चल रहे थे, कितने सांसदों के ऊपर चल रहे थे, अजीत दादा पवार में चल रहा है, 2000 करोड़ संपत्ति की सीज की गई थी ईडी द्वारा और बाद में वापस हो गई। एक मंत्री इनके और है जिनकी ईडी उनकी संपत्ति जब्त की गई थी और जहां वो गए वहां पे बीजेपी की संपत्ति वापस कर दी गई। 200-300 करोड़ रुपए संपत्ति उनकी भी थी। तो तमाम उदाहरण ऐसे मौजूद है, आप सभी अधिकारियों को देख लीजिए। जब तक वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ रहे तो रोज यही हो रहा था कि साहब ईडी पीछे के पर सीबीआई के पीछे पर कैसे अलग हुए, आज मुख्यमंत्री बन गए। अजीत दादा पवार 2000 में तो हम नहीं कह रहे थे कि चक्की मीटिंग 3 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे 70,000 में घुटाने बाद। अब जरा हेमंत जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। एनसीपी गाली दे रहे थे आप, उसी एनसीपी का सरकार बना दी और चुनाव से मिलकर चुनाव में कितना बड़ा ब्लंडर किया भाई। चुनाव में हम जब कोई पार्टी शामिल होती है तो पहले जाकर संविधान बनता है, फिर 4 से 5% वोट दिए जाते हैं, इसके तब रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जरा हेमंत जी को भी शामिल करते हैं। हेमंत जी, बार बार ये इस तरह की जब बातें होती हैं तो ये सवाल उठता है, खास करके कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, अखिलेश जी भी इस बात को उठाते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने की ये साजिश हो रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या इस तरह की जो चीजें होती हैं इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर भी इंपैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है? क्योंकि एक तो ये भी है ना, एक ये भी है ना सर कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस कानून के ही तहत हो रहा है जिस कानून को पारित किया था 2/3 सदस्यों ने उसी संसद में। आनंद जी एक बात बताइए, अभी आपने थोड़ा सा पहले 1979 में चरण सिंह वाली बात आपने कही, वो याद है मुझे 20 अगस्त 1989 को ये हुआ था और उसमें क्या कारण था टूट का। इंदिरा गांधी जी ने संजय गांधी के ऊपर जो भी चार्जेस थे आपातकाल के दौरान उसको उठाने के लिए दबाव डाला और नहीं वो मानने पर, चूंकि न्यायिक मामले से दखल नहीं देना चाहती थी सरकार, तो ये हालत था कि लोकसभा में जाने के पहले ही इनकी सरकार गिर गई थी चरण सिंह की। तो ये कानून जो है ये कांग्रेस की उसकी बनाई हुई है और आज यही कांग्रेस अगर कही कि लोकसभा में या लोकतंत्र में ये खराब हो रहा है या गलत हो रहा है तो ये कहीं से भी जाए समझ में नहीं। सर 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सर 1 मिनट, आपने जो उदाहरण दिया है ना उसी पर मैं ब्रजेश जी को भी कह रहा हूं कि ब्रजेश जी एक किताब है उसको आप जरूर पढ़िएगा, खरा सत्य। इनके सिंह, निर्मल कुमार सिंह आईपीएस ने लिखा था, ओडिशा कैडर के वो थे। इंदिरा गांधी को उन्होंने अरेस्ट किया था और उनको अरेस्ट सीबीआई के उस समय वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, बाद में भी वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे और उस समय सीबीआई में एसपी थे शायद। अब उस किताब को जरूर आप पढ़िएगा, खरा सत्य, इंग्लिश का है वो, प्लेन ट्रूथ, और उसमें वो सारी चीजें हैं कि उसके बाद उनको क्या क्या भुगतना पड़ा। जब सरकार में 1980 में सरकार में आई थी इंदिरा गांधी तब। हाँ हेमंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। 170 दिनों में सरकार गिर गई थी
तो अब सवाल ये उठता है कि जो बातें कांग्रेस ने खुद अपने फायदे के लिए बनाई थी, जो नियम कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए लाई थी, और जो नियम को समझते हुए कांग्रेस लाई थी, आज वो कांग्रेस अगर ये कहेगी कि लोकतंत्र खतरे में है या लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो रही है, तो ये कहीं से समझ में नहीं आती है। एक बात तो सच है, देखिए आज हम लोग बीजेपी पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ही उठता है कि बीजेपी पर आरोप लगाने के पहले लोगों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कि आखिर आपकी पार्टी टूट क्यों रही है। हाँ, मैं पहले भी कहा था बिल्कुल। कि क्षेत्रीय दल जो है वो समाप्त क्यों जा रहे, क्यों? जनता के वादों के हिसाब से वो ना तो काम कर रहे हैं और ना ही संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रावधान है उसके तहत काम कर रहे हैं, और ऊपर से लोग संविधान की पत्तियां दिखाते हैं, वो साफ हो गया। और तो ये कहने का मतलब है सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम ऐसे नेता, राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई, ईडी लगाई गई और जांच कराया गया, उनका घर छीना गया। आप किन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की अरे एक मिनट रुकिए ना, अरे आप एक मिनट, ब्रजेश जी प्लीज, आपके पास में आऊंगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आपके पास में आऊंगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा, आपके पास में आऊंगा। पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपकी पार्टी में चले गए तो साफ हो गए। अरे इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। ब्रजेश जी को जरा डाउन कीजिएगा उनका ऑडियो। हेमंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। आनंद जी, मुझे एक बात बताइए, मैं आज 40 साल से पत्रकारिता में देख रहा हूँ, अभी एक भी बीजेपी के मुख्यमंत्री पर कोई एलिगेशन लगा, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एलिगेशन लगा? तो जब पार्टियां बिखरना शुरू हो जाती हैं, देखिए अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ दिन के बाद सपा की भी टीम टूटेगी, मैं तो आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिख रहा है सामने जो स्थिति, जब आप जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे और अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह करेंगे, तो वो जो विधायक जो जनता से वादा करके आते हैं या कोई गुनाह करते हैं, तो यह तो जनता के कारण या अपने गुनाह को छुपाने के कारण पार्टी में ऐसी स्थिति आती है। दो मुख्य कारण होते हैं और ये शुरू से होता आया है, क्योंकि लोग जनता के फायदे के बजाय व्यक्तिगत फायदा और राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये टूट होगी और यही सब कारण है। ठीक है ब्रजेश जी, एक मिनट पहले सवाल सुन लीजिएगा, ये उनकी बात है, पहले उसकी बात पहले, अरे सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। ब्रजेश जी सवाल सुन लीजिए, ब्रजेश जी अरे सुन लीजिए। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही, मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप। शशि थरूर आपकी पार्टी के सांसद हैं, शशि थरूर, मैं नाम ले रहा हूं, शशि थरूर आपकी पार्टी के सांसद हैं और इस सरकार के प्रधानमंत्री की लगातार प्रशंसा करते रहे हैं और कल भी उन्होंने, परसों भी प्रशंसा की थी उन्होंने। ये क्या माना जाएगा? इसको आप कह देंगे कि ये उनका व्यक्तिगत है? ब्रजेश जी, गुजरात प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। अरे गरिमा सुनिए ना, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। अरे ब्रजेश जी, उसी प्रधानमंत्री की गरिमा के बारे में आपके सांसद शशि थरूर का एक अपना नजरिया है, वो तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री की, वो क्या है? अब शशि थरूर जी तारीफ करते हैं, ये सवाल शशि थरूर जी से पूछना चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए। काला धन आया कि नहीं आया, मैं पूछूंगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? अरे सुन लीजिए ना, अब देखिए आप फिर उधर चल, मैं ये कह रहा हूं कि जो वो तारीफ कर रहे हैं वो क्या है? आपकी पार्टी के ही वो सांसद हैं, बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लाने पड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपया गिर रहा है, सोने का भाव आसमान पे चढ़ गया है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा तो है। मैं तो सवाल पूछूंगा जो आज के हैं, असल मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती है। आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अरे वो जो, इसका मतलब कि वो नादान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो सवाल, जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं वो शशि थरूर के दिमाग के बाहर की बात है, ये मान लिया जाए। लीजिए, शशि थरूर जवाब देंगे। अरे भाई, तो वो कांग्रेस के सांसद हैं, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं। ब्रजेश यादव जी, तब जवाब कौन देगा? अब ठीक है, तब राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से जवाब लेंगे, तब आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? छोड़िए, तब आप राहुल गांधी की बात करेंगे। जब शशि थरूर के बाद शशि थरूर जवाब देंगे तो राहुल गांधी भी अपनी बात का अपने वो जवाब देंगे, तब आप क्यों सवाल कर रहे हैं?
अब जल्दी से एक जरा आप ये बता दीजिए। देखिए तापस पॉल जी, आखिरी समय में 1 मिनट में आप अपना जवाब दीजिएगा कि बीजेपी के एक एमएलए हैं नागपुर से, वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो लोग हैं वो अब असहज होने लगे इस तरह से जो पार्टियों में टूट हो रही है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इससे संतुलन बिगड़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और संतुलन दूसरे पार्टियों का बिगड़ रहा है, हमारे पार्टी में ये आपके विधायक कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं, हमारे विधायक कह सकते हैं भाई, लोकतंत्र है, कोई विरोध में कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर एक सांसद या एक एमएलए जो एक शिवसेना छोड़ के दूसरे शिवसेना में जा रहे हैं, एक टीएमसी छोड़ के दूसरे एनसीपीआई में जा रहे हैं, वो उनका देखिए, इससे संतुलन तो विपक्षी पार्टियों का बिगड़ रहा है, हमारा नहीं बिगड़ रहा है। हम तो अपने जगह अपने सिद्धांतों पे अडिग है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। वाइंड अप करने से पहले संजय जी एक लाइन में, पार्टी आपकी इंटैक्ट इसके बाद भी रहेगी? विधायक टूटेंगे जो बच्चे हैं उनमें से, जो चर्चा चल रही है ऑपरेशन टाइगर 2 के तहत? देखिए आनंद जी, कांग्रेस कितने बार टूटी और कांग्रेस है कि नहीं है? हमारे 12% हमको वोट मिला था। अगर हमारे विधायक टूटे थे तो 356 धारा लगा के कांग्रेस बर्खास्त कर देनी चाहिए थी। बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को 356 धारा बर्खास्त कर देते। वो आते, वो मैदान में आते, अपनी पार्टी बनाते, मैदान में आते, चुनाव लड़ते। अगर वो उनके पास विधायक जीत जाते उनके, तो आगे वो अपना शरद पवार ने की, ममता बनर्जी ने की। लेकिन यहाँ क्या था, चौकीदार बाहर ही बैठा हुआ था, हमारे गेट के बाहर ममता बनर्जी क्या बैठा हुआ था, हमारे शरद पवार क्या अब बैठा हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किया 362 के लिए, इन्होंने बांट दिया। मतलब पार्टी वापस फिर से खड़ी हो जाएगी, आप यही कह रहे हैं ना संजय जी, आप यही कह रहे हैं ना कि पार्टी शिवसेना यूबीटी वापस खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल। ठीक है, चलिए आपकी इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए संजय द्विवेदी जी, तापस पॉल जी, ब्रजेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हेमंत गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुद्दे की बात में फिर हम कल मिलेंगे किसी और विषय के साथ, लेकिन तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।